सो हाय गाइस, ये नर्वस सिस्टम का वीडियो नंबर 2 है। ओके तो हम ये कैंडिड आईसीएससी बुक के हिसाब से चल रहे थे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था। ओके अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने देखा था कि शीट ये क्या होता है, माइलिन शीट होता है। अब देखिए ये कवरिंग है, तो ये एक फैटी शीट होता है और ये क्या करता है पता है, ये आपका इम्पल्स, ऑब्वियसली यहाँ पे इम्पल्स कैरी हो रहा है। कोई भी इम्पल्स है, सोचिए अभी कोई आप चीज टच कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका हाथ पीछे आता है ना, इम्पल्स पास होता है। तो वो इम्पल्स क्या करता है, ये देखिए सोचिए डेंड्राइट है, ठीक है, यहां से ये ऐसे ऐसे जाएगा, फिर दूसरे के ऐसे करके डेंड्राइट में जाके ऐसे इम्पल्स आगे बढ़ता है। ओके तो ये माइलिन शीट क्या करता है, ये माइलिन जो है ना, ये इम्पल्स का स्पीड को तेज कर देता है। कैसे, जैसे आपने देखा है ना, वायरिंग होती है, आपने देखा है कि अगर ऐसे सोचिए वायर है, उसके ऊपर काला सा इंसुलेशन होता है, ब्लैक सा इंसुलेशन होता है, ठीक है। वैसे ये देखिए, वैसे ही लग रहा है ना। अगर आप सोचिए ये आपका वायर है और बाहर जो हम लोग का काला सा इंसुलेशन होता है वायरिंग में, ये वैसा ही है। तो ये जैसे सोचिए एक ही तो न्यूरॉन नहीं होगा ना, बहुत सारे न्यूरॉन होंगे अगल बगल, तो वो उसको क्या करता है, इंसुलेट करता है, एक दूसरे से अलग रखता है, ताकि अच्छे से इंपल्स पास हो सके। ओके तो वही चीज हम रीड करेंगे किताब से। द एक्शन इज ऑफन कवर्ड बाय अ फैटी शीट कॉल्ड माइलिन शीट। एक बार हम चेक कर ले, आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ, माइलिन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द इम्पल्स एंड insulates neuron from one another preventing short circuiting। ओके ताकि इंपल्स इधर उधर ना हो जाए। ओके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन का 3 मेन क्लास होता है। इस पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन यानी एफरेंट न्यूरॉन। अब आपको ध्यान में रखना है ये क्या होता है। तो देखिए, आप सोचिए कि कोई गर्म सा ऑब्जेक्ट है, आपने उसको ऐसे टच कर लिया ना, तो उस वक्त क्या होगा, शरीर का मतलब सोचिए स्किन है आपका, आप स्किन से जो रिसेप्ट वो जाएगा, इम्पल्स जाएगा, वो मतलब शरीर के किसी भी पार्ट से, अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से टच किए, कुछ भी हो सकता है ना, आप कोई हो सकता है कुछ टेस्ट कर लिए गर्म सा, तो वो जो है मतलब शरीर के किसी भी पार्ट से जब इम्पल्स हमारा जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो क्योंकि देखिए ये ब्रेन ही तो बताता है ना कि आपको क्या करना है, अभी पीछे होना है। ऑल्दो ये बहुत, हम लोग ऐसा नहीं होता, रिफ्लेक्स होता है ये अपना, बट स्टिल ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन, एफरेंट न्यूरॉन, दे कैरी द नर्व इम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये सेंसरी है, एफरेंट। मोटर वाला क्या है, ये इफेक्टर न्यूरॉन है, इफरेंट न्यूरॉन। ओके एफरेंट है ये, एफरेंट इफरेंट, मतलब ये बताएगा क्या इफेक्ट हुआ। ये क्या करेगा, देखिए यहां से जो है, जब आपने कुछ चीज टच किया तो वहां से गया इंपल्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बताएगा करना क्या है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है इंपल्स भेजेगा बॉडी पार्ट में, जैसे मसल को भेजेगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, या ग्लैंड को भेजेगा कि चलो कुछ रिलीज कर दो। तो वो हमारा क्या है, effectors या efferent neuron। देखिए motor neuron, they carry the nerve impulse from brain and spinal cord to body parts like muscle and glands that act as effectors carry out the response। तीसरा है कनेक्टिंग न्यूरॉन। ओके अब कनेक्टिंग के नाम से समझ में आ रहा है आपको, इन दोनों के बीच का कनेक्शन होगा, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में क्या करता है, वो इंपल्स को ले जाएगा। ये कहाँ पे होते हैं, बहुत जरूरी है, ये आपके होते हैं कनेक्टिंग न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में। ये पूछा जा सकता है, अगर पेपर टफ हो तो ये पूछा जाता है। ओके ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में होता है। कैसे ये स्टिमुलेट होता है, देखिए इसको रीड करते हैं। दे कैरी द नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। ओके दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली विद इन स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। दे आर स्टिमुलेटेड बाय सिग्नल्स रीचिंग फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन। कैसे ये स्टिमुलेट होते हैं, मतलब एक्टिवेट होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन से जब कोई इम्पल्स जाएगा तब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर ये भी देखिए लिखा है ना, दे आर स्टिमुलेटेड बाय सिग्नल्स रीचिंग फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन्स, अदर कनेक्टिव न्यूरॉन्स और बोथ। मतलब इसको स्टिमुलेट कोई भी कर सकता है, क्योंकि देखिए है तो ये कनेक्टिंग है इन दोनों के बीच का। ओके तो यहां से आया या फिर यहां से सोचिए आया, सिग्नल आया, तो वो उसको स्टिमुलेट करेगा, फिर दोनों में से कहीं से भी आया। ओके इनको क्या बोलते हैं, देखिए अब क्योंकि ये इन दोनों के बीच में एसोसिएशन की तरह काम करता है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएशन न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन मतलब दोनों न्यूरॉन के बीच में, या एसोसिएशन न्यूरॉन। ओके तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब ये वाला देखिए, ये वही चीज है एक्टिविटी 2 में, वही वाला स्ट्रक्चर जो हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसी बारे में बताया गया है कि न्यूरॉन किस चीज से बना होता है। न्यूरॉन बना होता है सेल बॉडी या साइटोन, ठीक है, ये सेल बॉडी या साइटोन है, ये इसका प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, ये इसका डेंड्रॉन है, ये इसका डेंड्राइट है, ठीक है, और ये इसका एक्सॉन है। सबसे लंबा वाला जो डेंड्राइट है वो एक्सॉन है आपका, ठीक है। सेल बॉडी एक सेल की तरह होता है, जिसमें मसल हो सकता है, मतलब क्या होता है इसमें, ऑब्वियसली ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म हो सकता है, साइटोप्लाज्म होता है, और बाकी सब जो बॉडीज होती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये इसका शॉर्ट ब्रांच है,
एक्सॉन सबसे ज्यादा ब्रांच है और इसका इंसुलेटिंग शीथ कौन सा है? माइलिन शीथ। अभी हमने पढ़ा स्पीड को ये बढ़ा देता है इंपल्स के ट्रांसमिशन के। ओके, ये फैट और प्रोटीन से बना होता है। अब देखिए दो न्यूरॉन के बीच में, ये देखिए साइनेप्टिक जंक्शन है ना, ये एक न्यूरॉन का साइटोन है, ठीक है, ये दूसरे न्यूरॉन का साइटोन है, उसके बीच में जो जंक्शन है इसे बोलते हैं साइनेप्स। ये आपको याद रखिए, व्हाट इज साइनेप्स पूछा जाता है। द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है। और नर्व इंपल्स क्या होता है? नर्व इंपल्स होता है वही इंफॉर्मेशन का पैसेज। द इंफॉर्मेशन पासिंग थ्रू न्यूरॉन इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड नर्व इंपल्स, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ाया था, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, मतलब केमिकल सिग्नल भी जाएगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी जाएगा। सो अगर आपसे पूछेगा कोई व्हाट इज नर्व इंपल्स, यू विल से द इंफॉर्मेशन पासिंग थ्रू न्यूरॉन्स इज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे एसिटाइल कोलिन होता है, वो केमिकल है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये नर्व इंपल्स है। अब डेंड्राइट क्या करता है? डेंड्राइट आपका क्या करता है? आप देखिए, सोचिए कि यहाँ पे, यहाँ से सोचिए सिग्नल आ रहा है ना, तो डेंड्राइट क्या करेगा? सिग्नल को ऐसे ऐसे करके यहाँ से ले आके सेल बॉडी के तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो डेंड्राइट क्या करता है? केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, तो जो केमिकल सिग्नल है उसको वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये आपको इंपॉर्टेंट है बहुत कि डेंड्राइट का काम क्या होता है। डेंड्राइट कन्वर्ट केमिकल सिग्नल, मतलब जो केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, उसके जो सिग्नल्स को वो इंपल्स बनाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगर आप क्लास 11 12 में बायो ऑप्ट करेंगे, ठीक है। सेल बॉडी क्या करता है? सेल बॉडी इंटरप्रेट्स द सिग्नल, इंटरप्रेट मतलब ट्रांसलेट करता है एक तरह से, और इसको कंडक्ट करता है एक्सॉन से। ऑब्वियसली यार, ये इसको लेके आता है, ये इसको इंटरप्रेट करता है और यहां से ये ले जाके कहां कहां ट्रांसमिट करता है, कंडक्ट करता है एक्सॉन, एक्सॉन तक। एक्सॉन क्या होता है? सबसे लंबा वाला स्पेशलाइज्ड नर्व फाइबर होता है। देखिए एक्सॉन क्या है? एक स्पेशलाइज्ड मतलब सबसे बड़ा वाला डेंड्राइट है, नर्व फाइबर है, जो क्या करता है? नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से ले जाके दूसरे न्यूरॉन पे ले जाता है साइनेप्स से। ऑब्वियसली यार, ये क्या कर रहा है? यहाँ से सिग्नल लेके आओ, ठीक है, साइनेप्स से दूसरे सेल बॉडी में ये लेके जा रहा है। अब देखिए एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड है, ठीक है, उसमें क्या होता है? वहीं पे देखिए सिग्नल जो है कन्वर्ट होता है। आप देखिए इसको, आप ये समझेंगे तब जब आप इसको क्लास 12 में पढ़ेंगे, 11 12 में, ठीक है। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन, मतलब एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड है, नर्व एंडिंग है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, उसको केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और ये चीज साइनेप्स पे डिफ्यूज होता है और कहाँ जाता है फिर? ऑब्वियसली यार, ये वही वाली बात कर रहा है ना, इसका जो एक्सॉन का जो एंडिंग है, ठीक है, वहां पे क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल केमिकल में होता है कन्वर्ट, और केमिकल वहां से क्या होता है? केमिकल्स डिफ्यूज होते हैं, और उसके बाद क्या होता है? वो दूसरे के मतलब अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाता है, और ये साइकिल कंटिन्यू होता है और सिग्नल पास होता रहता है। और ये जो एसिटाइल कोलिन वाला है ना न्यूरोट्रांसमिशन, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेनोमेना है। आप इसको यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ओके, अब देखिए एक लास्ट चीज हम पढ़ लें कि न्यूरॉन, नर्व क्या होता है? न्यूरॉन्स का ग्रुप, ठीक है। न्यूरॉन्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म नर्व, नर्व आर स्प्रेड आउट इन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारे शरीर के हर पार्ट में नर्व है, तभी अभी तो सेंस हर पार्ट में है ना, ऐसे थोड़ी कि भाई यार उंगली में टच, ऐसे ही बस आपको लगता है गर्म लग रहा है कुछ, कहीं भी कुछ भी छू जाए ना आपको लगेगा, तो मतलब हर जगह रिसेप्टर है, ओके, और नर्व्स है। थैंक यू।